हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 14 तारीख। सुबह सुबह का टाइम है। साफ़ सफाई के काम निपटा के नहा धो के नाश्ता पानी मैंने बना लिया, खा लिया और अभी लगी हुई हूँ किचन साफ़ करने और गैस साफ़ करने। तो नाश्ते में आज है ना सैंडविच बनाए थे, क्योंकि जो हम ब्रेड लेके आए थे ना तो उनकी डेट आज की बची थी, तो हम आज ही सारे ख़त्म करने, तो इसलिए आज फिर मैंने सैंडविच ही बना लिए। मम्मी ने और मैंने तो वही सेक के सैंडविच खाए थे। सुमित ने ऐसे कच्चे ही खा लिए। सुमित तो ऐसे ही कच्चे प्याज टमाटर खीरा डलवा लेते हैं गोल गोल कटवा के, तो वो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। दोनों तरह के जल्दी बन जाते हैं। तो फटाफट मेरा नाश्ता बन गया था, तो खा पी लिया है अभी। और बस अभी स्लेब की सफाई कर देती। तो किचन तो है ना पूरा ही दिन साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि 3 बार खाना बनता है, तब तीनों टाइम मेरे को किचन साफ़ करनी पड़ती है। और एक बर्तन भी पूरा ही दिन ख़त्म नहीं होते। 3 टाइम खाना बनता, फिर बीच में चाय वगैरह बन जाती है, जूस वगैरह बन जाता है, तो बर्तन तो ख़त्म ही नहीं होते। थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं। मेरा क्या, सारी लेडीज़ों का यही होगा। किचन का काम तो पूरा ही दिन चलता, ख़त्म ही नहीं होता। सुबह उठते ही सबसे पहले किचन में ही और रात में भी सोते टाइम सबसे लेट तक किचन का ही काम बनता है। तो बस अभी मैं फटाफट गैस साफ़ कर देती हूँ। गैस तो हो ही गई साफ़, बस स्लेब साफ़ करनी रह रही है। बर्तन मैंने साफ़ कर ही दिए थे। और उसके बाद फिर हम खाएंगे आइसक्रीम, जो मैंने कल जमाई थी 2 तरह की। मम्मी की अलग है, मेरी अलग है। तो मैं तो पहले ही कह रही थी, मतलब खाना खाए हमने आधा ही घंटा हुआ था, तभी कह रही थी मम्मी को आ जाओ आइसक्रीम खाएंगे। फिर मम्मी ने ना चाय के साथ सैंडविच खाए थे। बोली अभी भी तो गर्म पिया, अब तो ठंडा खिला दे। तो मैंने सोचा मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, इतना 1 पौना घंटा सवा घंटा हो जाएगा खाना खाए, तो फिर हम आइसक्रीम खाएंगे। तो अभी मेरे ये काम निपट जाएंगे ना, फिर लगेंगे दोनों सास बहू आइसक्रीम खाने। और अभी आ गया है आइसक्रीम खाने का नंबर, तो निकाल लाती हूँ अपनी आइसक्रीम। दोनों डिब्बे, मेरे वाला भी और मम्मी वाला भी। और मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया, देख लो कल शाम को जमाई थी और एक बार भी खोल के नहीं देखी है। अभी खोल रही हूँ, तो आपके साथ साथ मैं भी अभी देख रही हूँ। ये देखो, ये वाली तो मेरे वाली आइसक्रीम है और ये मम्मी वाली है आम की। मेरे वाली में आम नहीं डला हुआ, बस गुड़ डाल रखा है मैंने। तो अभी खाएंगे। और आज तो सुमित बोले मैं भी खाऊंगा। मैं कौन सी वाली खानी है आपको? कौन से वाली आइसक्रीम खानी है? ये वाली, ये तो चीनी की है और ये गुड़ की है। गुड़ वाली। तो सुमित भी गुड़ वाली आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब मेरे वाली आइसक्रीम। तो अभी डाल देती हूँ तीनों कटोरियों में, 2 कटोरियों में गुड़ वाली और 1 कटोरी में चीनी वाली मम्मी के लिए। सुमित भी मीठा कम ही खाते हैं ना, तो बोले मैं तो गुड़ वाली ही खाऊंगा। वैसे भी कॉफ़ी वगैरह पीते हैं उसमें हनी डलवा लेते हैं, तो चीनी तो खाते ही नहीं। और ये देखो कितनी सॉफ्ट सॉफ्ट जमी है। तो दोनों ही आइसक्रीम बहुत अच्छी जमी है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीमी क्रीमी। और मैंने 2 डिब्बे भर के जमा रखी हैं, तो कई दिन चलेंगी हमारी। रोज़ की 1 कटोरी खाएंगे। सुमित तो आज खा रहे हैं, बस आज ही खाएंगे मेरे ख्याल से, फिर तो खाएंगे नहीं। वो एक ही दिन खाते हैं, अगर खाते भी तो मीठा, फिर तो बाद में नहीं खाते। तो मेरे और मम्मी के लिए अलग अलग हैं, तो कई दिन चलेंगे हमारे डिब्बे। तो अभी 3 कटोरियों में डाल ली है मैंने ठंडी ठंडी आइसक्रीम। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ खा लो भी। दोपहर में तो वैसे भी गर्मी हो जाती है और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी है ना दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी मैं बनाऊंगी सेक, जिसमें मैं डालूंगी गोंद कतीरा और चिया सीड्स। तो मैंने दोनों चीज़ें ना शाम को ही भिगो दी थी। और गोंद कतीरे में ना थोड़ी सी चिया सीड्स भी दिख रही होंगी, तो चिया सीड्स मिल गई थी उसमें, तो मैंने ऐसे ही भिगो दिया। मखाना तो इकट्ठा ही है दोनों को। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि गोंद कतीरा ना मेरे से साबुत नहीं खाया जाता, तो मैं है ना इसको पीस लेती हूँ। जब भी मैं खाती हूँ, मतलब डेली खाती हूँ अब तो, जिस दिन से लाई हूँ तो पीस के ही खाती हूँ। किसी न किसी फ्रूट के साथ पीस लेती हूँ। तो आज मैं केले के साथ इसका सेक बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक गोंद कतीरा डाल लिया है मिक्सी जार में, और 2 केले डाल लिए थे और साथ में गुड़ डाल लिया। थोड़ा सा हमारा सेक है, थोड़ा मीठा तो होना ही चाहिए, तो मीठे के लिए मैंने थोड़ा सा गुड़ डाला है बिल्कुल। और बस सारी चीज़ों को पीस लिया है। और पीसने के बाद फिर मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, ठंडा ठंडा फ्रिज का दूध। और दूध डाल के फिर से मैंने एक बार पीस लिया है और बस सेक बन के तैयार हो गया है। और ये सेक है ना मैंने सुमित के लिए और मेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि मम्मी ने तो मना कर दिया था, बोली गुड़ वाला सेक तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा और फिर मैं चीनी वाला ही पीऊँगी तो ज़्यादा ही चीनी हो जाएगी। आइसक्रीम भी अभी चीनी वाली खाई है, तो मैं तो ऐसे ही खा लूँगी। बोली केले, तो मम्मी ने तो केले ऐसे ही खा लिए थे। और अभी मेरे लिए और सुमित के लिए सेक बन के तैयार हो गया है। तो मैंने मग्गों में डाल लिया है, दोनों मग्गों में। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ चिया सीड्स जो भिगो के रखी थी। तो चिया सीड्स को मैं ऐसे ही मिला रही हूँ, ऐसे ही खाई जाती है ये तो। वैसे तो गोंद कतीरे में भी कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन मैं गोंद कतीरे को ना पीस के और सेक बना लेती हूँ, तो फिर वो स्मूथ स्मूथ सा सेक बनता है, वो मेरे को टेस्टी लगता है, इसलिए मैं उसको पीस लेती हूँ। तो बस अभी चिया सीड्स इसमें मिला दी है दोनों मग्गों में। तो ये सेक है ना ठंडा नहीं हुआ, और सेक तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें है ना जो भी चीज़ डाली है बस दूध दूध ठंडा था और कुछ चीज़ ठंडी नहीं थी। जैसे चिया सीड्स, गोंद कतीरा वो भी बाहर रखे थे और केला भी बाहर ही रखा था। तो सुमित बोले ठंडा ठंडा होना चाहिए, तो इसमें आइस क्यूब डाल ले। तो
मैंने अभी इसमें आइस क्यूब डाल दी हैं और हो गया है ठंडा ठंडा, मिला दिया आइस क्यूब क्यों, तो ठंडा ठंडा सेक बन के तैयार हो गया है। भाई आ जाओ आप सब भी हमारे साथ सेक पी लो। और अभी 3 बज गए हैं और मैंने बना ली है खिचड़ी। वैसे मेरे को भूख नहीं थी ना, सुमित को भूख थी, पर मम्मी ने सेक नहीं पिया था ना, तो मम्मी को भूख लगी हुई थी। फिर मैं और क्या बना, मम्मी भी बोली खिचड़ी बना ले, मैं चल थोड़ी सी मैं भी खा लूँगी और मम्मी भी खा लेंगी। तो मेरे और मम्मी के लिए यही बनाई है, सुमित नहीं खा रहे, तो सिंपल ही खिचड़ी बनाई है, मतलब वेजिटेबल नहीं बनाई, कुछ नहीं डाला, सिंपल दाल चावल की खिचड़ी बना ली है। तो खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, अभी डाल लेती हूँ मेरे लिए और मम्मी के लिए। तो पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते ही रहते, आप लोग भी ये कहेंगे कि पूरा दिन खाने खाने की वीडियो बनाती है, पूरा ही दिन खाते रहते हैं। तो अपना पूरा दिन खाते पीते रहते हैं, सुबह अपना पार्क में चले जाते हैं। तो यही अभी जितना खाते हैं उतना पार्क में एक्सरसाइज करके अपना मेंटेन रखते हैं। चलो अभी खिचड़ी तैयार हो गई है, तो दही के साथ ही खाएंगे, मैंने घी नहीं डाला है क्योंकि मेरे को और मम्मी को दही के साथ ही खिचड़ी पसंद है। आ जाओ आप सब भी हमारे साथ गर्मा गर्म खिचड़ी खा लो। भी बन के तैयार हो गई है और अभी है ना शाम का टाइम हो गया, तो मैंने सोचा आज फेस पैक लगा लेती हूँ। तो लग गई हूँ मैं अभी फेस पैक बनाने, कई दिन हो गए मेरे को, तो जल्दी जल्दी लगाते रहना चाहिए। तो आज मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बना रही हूँ मैं। तो मैंने है ना मुल्तानी मिट्टी का ये पैक मंगवा रखा। अगर ये पैक नहीं हो ना, तो जैसे अपने वो साबुत मुल्तानी मिट्टी आती है ना, तो उसको भिगो दो थोड़ी देर या फिर उसको कूट लो, उसका मतलब पाउडर बना के तब भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने तो ये पैक मंगवा रखा है, इसलिए मैं ये पैक यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कटोरी में डाला है चावल का आटा और उसके बाद मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डाल लिया है और थोड़ी सी हल्दी डाल दी और अभी है ना थोड़ा सा दूध डाल दिया है, लेकिन दूध है ना थोड़ा ज़्यादा डल गया और ये पैक है ना बिल्कुल पतला हो गया। मैं इतना पतला पैक फेस पे लगाऊंगी ना तो वो टपकता रहेगा। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी कॉफ़ी ली है, तो थोड़ी सी कॉफ़ी और इसमें ऐड कर दी और कॉफ़ी डालने के बाद थोड़ा ठीक हो गया पैक लगने के लायक, मतलब वैसे भी पतला पतला ही लगाना था कि जल्दी सूख जाए। तो बस कॉफ़ी भी मैंने अच्छे से मिला ली है और अभी फेस पैक लगाना शुरू करते हैं। तो पूरे फेस पे लगा लेती हूँ अच्छे से। तो गर्मियों में तो मैं ना मुल्तानी मिट्टी का ही पैक लगाती हूँ क्योंकि मुल्तानी मिट्टी ठंडी रहती है ना, तो फेस पे ठंडी ठंडी अच्छी रहती है गर्मियों में। सर्दियों में तो पूरी सर्दी लगती ही नहीं मुल्तानी मिट्टी, तो गर्मियों में ही लगाती हूँ। और आजकल तो बर्फ़ से भी फेस की मसाज करती हूँ, लेकिन रोज़ नहीं करती, ऐसे 3-4 दिन में एक बार कर लेती हूँ। तो अभी मैंने फेस पैक लगा लिया है पूरे फेस पे, बस अब इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, 10-15 मिनट में ही सूख जाएगा। फेस को धो लिया है मैंने, ये देखो कितना चमक गया ना। एक बार तो सही चमका देती है मुल्तानी मिट्टी, है ना, कितना साफ हो गया, एकदम फ्रेश फ्रेश लग रहा है। चलो फेस पैक तो लगा लिया है, अभी खाना और बना लेती हूँ, दोबारा से किचन में चलती हूँ, डिनर बनाने का टाइम हो गया है। तो आ गई हूँ मैं किचन में, वैसे आई कई देर हो गई है, सब्जी बना भी दी है मैंने, बस पकनी बाकी है। तो आज मैंने बनाई है मटर और मशरूम की सब्जी, बस अभी इसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ, फिर रोटी बनाऊँगी। और मटर मशरूम की सब्जी काफ़ी दिन हो गए थे बनाए हुए, यहाँ हमारी पास वाली दुकान पर तो मशरूम मिलती नहीं। तो उस दिन मैं पार्क के दूसरी साइड गई थी ना, मंडी में गई थी मतलब, तो उस दिन मशरूम लेके आई थी, तो लाए भी काफ़ी दिन हो गए थे। अब भी मशरूम है ना ज़्यादा दिन नहीं चलती, वो बंद तो रहती है लेकिन फिर वो काली होनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए ला के उसको जल्दी बना ले तो बढ़िया है। तो वैसे मेरे को 2-3 दिन तो हो ही गए इसको रखे हुए हैं, पर इतनी काली हुई ही नहीं थी। तो आज मैंने बना दी है मटर मशरूम की सब्जी, बस अभी धनिया काट रही हूँ, धनिया काट के डाल दूँगी। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 15 तारीख, सुबह सुबह का टाइम है, पार्क जा आई हूँ, वर्कआउट कंप्लीट कर ली है और अभी लग गई हूँ मैं पंखे साफ़ करने, क्योंकि दीदी नहीं आई थी काम करने के लिए। तो मैंने सोचा उनके आने से पहले पंखे साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पंखे साफ़ करते टाइम थोड़ी सी तो गंदगी नीचे गिरती है, तो झाड़ू पोछा होने से पहले साफ़ हो जाए ना तो बढ़िया है। बस अब गर्मियों में ये पंखे साफ़ करने का और काम बढ़ गया, अभी सर्दियों में तो सही था, साफ़ हुए ही नहीं, चलते ही नहीं थे। अब थोड़े ही दिन हुए हैं चलते हुए और गंदा भी हो गया। हमारा ये वाला पंखा सबसे जल्दी गंदा होता है, क्योंकि ये किचन के सामने है ना, तो किचन की गंदगी खींचता रहता है, तो ओल वाला पंखा सबसे जल्दी गंदा होता है। मैंने 2 ही पंखे साफ़ करे थे, ओल वाला और ड्राइंग रूम वाला। ड्राइंग रूम वाला इतना गंदा नहीं था, ओल वाला ज़्यादा गंदा था, फिर भी मैं ये भी साफ़ कर ही देती हूँ। तो अभी तो बस थोड़े थोड़े दिन में पंखे साफ़ करते रहना पड़ेगा, जल्दी जल्दी गंदे होते रहेंगे, गर्मियों में तो पूरा ही दिन चलते हैं। चलो तो मैं पंखे साफ़ कर लेती हूँ और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।